ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं अपने पीर व मुर्शिद जो कि मेरे मामू भी लगते थे, जनाबे सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला के साथ कहीं सफर पर था। दौराने सफर हमने देखा कि एक मकाम पर बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप फरमाते हैं कि जनाबे सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला ने मुझसे कहा, चलो चलकर उस तरफ देखते हैं आखिर भीड़ किस वजह से है। हम दोनों जब उस तरफ गए तो हमने देखा एक शराबी मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा जिस्म और कपड़ा मैला कुचैला हो चुका था। वो गंदगी में पड़ा बड़बड़ कर रहा था और उसी को देखने के लिए चारों तरफ भीड़ इकट्ठा थी। हर आने जाने वाला उसको देखने के लिए वहां रुक जाता और उसके हाल को देखकर उस पर लानत मलामत करता। यानी उस शराबी को न कोई वहां से उठाने को तैयार था, न कोई उसका हाथ मुंह धुलाने को तैयार था, बल्कि गंदगी में पड़े हुए उस शराबी को देखकर जब लोग गुजरते तो लानत मलामत करते हुए वहां से चले जाते। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे पीर व मुर्शिद सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला ने कहा, चलो हम चलकर इसे उठाते हैं। हालांकि मैंने उन्हें रोका, जाने दीजिए, लोग इस शराबी को आता जाता देख रहे हैं, कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं है। छोड़ो, हमें क्या करना है, कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे पीर व मुर्शिद न माने और उन्होंने कहा, कोई अगर हाथ नहीं लगाता तो क्या हुआ, आखिर ये भी तो अल्लाह का बंदा है। ये किसी न किसी का बेटा होगा, किसी न किसी का भाई होगा, किसी न किसी का शौहर होगा। चलो हम चलकर इसकी मदद करते हैं। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इसके बाद मैं आपके साथ आगे बढ़ा। हम दोनों ने मिलकर उस शराबी को जमीन से उठाया और उठाने के बाद जनाबे सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला ने पानी मंगाया। पानी मंगाकर आपने अपने हाथों से उस शराबी के चेहरे को धुलाया, उसके मुंह को साफ किया, आपने उसके हाथ पैर को धुलाया। जब पूरी तरह से आपने उसके चेहरे और हाथ पैर को धुला दिया तो धुलाने के बाद जुनैद बगदादी फरमाते हैं, सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला ने अपने हाथों को आसमान पर दुआ के लिए उठाया और उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मैंने इसके जाहिर को साफ कर दिया है तो इसके बातिन को साफ कर दे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इस तरह से कुछ देर तक आप दुआएं करते रहे, या अल्लाह, मेरा जितना इख्तियार था मैंने उतना काम कर दिया। जाहिर को साफ करना मेरा काम था, इसके बातिन को पाक को साफ करना ये तेरा काम है। इसके बाद ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना हो गए। चंद दिनों के बाद एक रात जब मैं नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए अपने पीर व मुर्शिद को जगाता हूँ, हम दोनों उठकर अपने शहर की जामा मस्जिद में जाते हैं नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए। तो ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं ये देखकर हैरान था कि वो नौजवान जो शराब के नशे में धुत रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था, जिसे देखकर लोग लानत मलामत करते थे, आज वो मस्जिद में हमसे पहले नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए आ गया था। वो मस्जिद में मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज तहज्जुद को अदा कर रहा था। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला उसे देखकर हैरान रह गए। आप जनाबे सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला से फरमाते हैं, हुजूर, आपने पहचाना ये वही नौजवान है जो उस दिन रास्ते के किनारे शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला ख्वाजा जुनैद बगदादी से फरमाते हैं, जी हाँ, मैंने इसे पहचान लिया। बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, जिंदगी में कभी भी गुनाह से नफरत करना, गुनाहगार से नफरत मत करना, बुराई से नफरत करना, बुरे लोगों से नफरत मत करना। ये नौजवान शराब के नशे में रास्ते के किनारे धुत पड़ा हुआ था और आने जाने वाले लोग इसे देखकर लान तान कर रहे थे। इसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अगर हम भी वहां से इस पर लानत मलामत करते हुए गुजर जाते तो इसकी पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल की नाफरमानी में, शराब पीने में, हराम कामों में गुजरती और ये अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को भी तबाह व बर्बाद कर लेता। हमने इसे उठाया, इसके हाथ मुंह को धुलाया, हमने इसको दुनिया की गंदगी से बचाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आखिरत के अजाब से बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दिल में बुराई और शराब के लिए नफरत पैदा कर दिया। हमें चाहिए इस तरह से
اللہ کے بندوں کی ہم مدد کیا کریں۔ اس طرح سری سختی رحمت اللہ تعالی اپنے مرید خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی تربیت فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نہیں۔ ہم برائی سے نفرت کریں لیکن برے لوگوں سے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اولیاء صوفیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرے، اور جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔